हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। ये ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल सिमलतला बीएचयू आरके मिशन मिलिट्री स्कूल, यानी कहने का मतलब ये बात कह दीजिए तो ये स्कूल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैथ का ऐसा हम क्लास ये लेके आ रहे हैं कि इसमें मैथ के जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर के हर एक टॉपिक वाइज वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्त, आज का पहला टॉपिक आपका है अंक गणितीय शब्दावली। अंक अंक गणितीय अंक गणितीय शब्दावली अंक गणितीय शब्दावली। इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछता है उसको हम देखेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये क्लास JNV 2027 वाले बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद अपने इस भाई को दीजिए। तो दोस्त, ये अंक गणितीय शब्दावली है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। ये आपका टोटल क्वेश्चन आपका टॉपिक वाइज मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा लिखा हुआ है 16 लाख 8,000 16,813 को लिखा जाता है को लिखा जाता है 16,813 को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? पहला ऑप्शन आपका दिया है 16,813। दूसरा ऑप्शन दिया है 16,080। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16,00,813। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 16,0713। ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये टॉपिक से क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। हर टॉपिक वाइज वीडियो हम देंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो जाएगा। हो सकता है कि आप पेपर में बैठिए तो वहां पे ये क्वेश्चन ना पूछकर कुछ और पूछ दे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न आपको यही दिखेगा। तो दोस्त मेरे बच्चा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16,813 को लिखा जाता है। इस शब्द में दिया हुआ है, इसको अंक में कैसे लिखेंगे? इस शब्द में दिया हुआ है, अंक में कैसे लिखेंगे? 16,813 सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस 16,000 में है, नहीं होगा क्योंकि 16 लाख दिया हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये भी नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,813। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ये आपका टॉपिक वाइज है मेरे बच्चा, 16,813 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगर सेशन अच्छा लगे तो एक बार क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं प्लीज आप लोग रैंकर्स कोचिंग सेंटर को ढेर सारा प्यार दुलार, अपने भाई के इस चैनल को, खुद के आपका प्लेटफॉर्म है तो इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। तो एक बार सेशन को हम चाहेंगे कि आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 10 करोड़ 10,000 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10,000 10,000 10 करोड़ 10,000 611 611 11 के लिए अंक है। 611 के लिए
अंक है, क्या अंक है उसको देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम पैटर्न वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है 10 10 611। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चा मेरे 10 10 10 10 10 10 611। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, 10 00 00 10 10 611। आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 100 00 00 00 10 611। तो आप बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। आप बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। 10,10,611 लिखना है। 611 करोड़ में पूछा है ना, तो आइए ना काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये लाख में है, ये नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ 10,000, यहाँ पे सिर्फ 611 दिया हुआ है। ये आपका नहीं होगा। ध्यान सुनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ 10,611। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चा। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसके बाद के क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, तो आइए देखिए ध्यान से एक बार। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। इसके बाद का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प क्या होगा। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प क्या है। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प क्या है, आपको बताना है लल्ला मेरे कि एक्स सी प्लस एल आई एक्स। बताइएगा आप कि यहाँ पे क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो सी, 1 2 3 4 सी दिया हुआ है। उसके बाद से दिया है XL I X। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CDX L I X। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CDC XL I X। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है CD 4 गो X दिया हुआ है। 4 गो X दिया हुआ है। I X दिया हुआ है। आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। बताइएगा कि आप लोग कि क्या आंसर होगा। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प क्या है। CCC XC प्लस LIX बराबर यहाँ पे क्या आएगा। ध्यान से सुनिएगा। इसको हम कितना पढ़ेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि इसको पढ़ेंगे कितना। इतना बराबर इतना होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 1 गो 2 गो 3 गो सी आपको दिख रहा होगा। 3 गो सी का मतलब 300 हुआ ना। कितना हुआ 300। इसका कितना हुआ 300। आया इस सी का मतलब 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 90 बचेगा। 100 में से 10 जाएगा 90 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 390 ये हो जाएगा। कितना होगा
390। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कितना पढ़ेंगे, 50 पढ़ेंगे। 50, 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। 50 और 9 मिलकर कितना बनेगा, 59 बन जाएगा। कितना बनेगा, 59 बनेगा। ध्यान से बात सुनिएगा, तो 390 और 59 को ऐड कर देंगे। 9 1 10, 4 14 के 4, 1 3 1 4, यानी 449 मेरा होना चाहिए। 449 होना चाहिए। देखेंगे कि 449 कहां दिख रहा है। 400 यहां पे दिख रहा है। ई मेरा 50 में से 10 जाएगा तो 40 बचेगा। 50 में से 10 जाएगा तो 40, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 तो क्या आप यहाँ पे 449 हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ध्यान से सुनिए, 400 लाना है ना, तो 400 लिखेंगे, प्लस में 40 लिखेंगे, प्लस में 9 लिखेंगे, तो मिलकर कितना बन जाएगा बच्चा मेरे, 449 बनेगा। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, 400 बनाने के लिए 500 में से 100 कम करेंगे। 500 का रोमन डी होता है, डी का मतलब 500, डी में से 100 कम कर देंगे तो लल्ला मेरे कितना हो जाएगा, 400। 40 लाने के लिए 50 में से 10 कम करेंगे, 10 कम करेंगे, 50 में से करेंगे। 9 लाने के लिए 10 में से 1 कम करेंगे। आपका आंसर होगा CDXLIX, CDXLIX। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 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 होगा। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग एक बार उस क्लास को दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में। जो बच्चे का सपना जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 एक मिशन नहीं, माँ बाप का वो उम्मीद बन गया है, जिस उम्मीद के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो आइए ना दोस्त, ऐसे बनता है। इस समझाए हैं, बेसिक तरीका है। हम चाहते तो मात्र इसको 5 सेकंड में आते, लेकिन आपको सिर्फ समझाना है चीजों को, तो आपको हम समझा के चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए एक बार मेरे बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि रोमन संख्या, रोमन अंक, रोमन अंक CDXXX IX को अरबी में लिखे, अरबी अंक में लिखिए, अरबी अंक में लिखे। लल्ला मेरे ध्यान से सुनिएगा बच्चा कि कैसे बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 439, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 449, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 529, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 539। एक बार ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा, समझिएगा चीजों को। रोमन अंक इतना को अरबी अंक में लिखना है बच्चा। इसको रोमन बोलते हैं, इसको अरबी अंक बोलते हैं। ये क्या है, अरबी या रोमन क्या है, इसके लिए मेरे चैनल पर जाइएगा, जहां पे 3 घंटा का सिर्फ थ्योरी पढ़ाया गया है, वहां पे आपको समझा दिया गया है। क्लियर? तो एक बार ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, इतना को अरबी में लिखना है। एगो बात बताइए, डी का मतलब कितना होता है, 500 होता है। 500 में से 100 जाएगा तो बच्चा यहाँ पे बचेगा 400 बचेगा। 500 में से 100 जाएगा तो 400 बचेगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, इसको 1 2 3 यानी 30 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 30, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। लल्ला मेरा 430 और 9 439, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बोलिए बच्चा, इतना जान जाइए कि मैथ का डर जो आपके अंदर से ना निकाल दिए तो कहिएगा। मैथ एक बार हमसे पढ़ के देखिए, वो चीजें आपके अंदर से खुद मालूम चल जाएगा कि मैथ का डर आपके अंदर से खत्म हुआ कि नहीं हुआ। चलिए एक बार ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम बात करेंगे बच्चा मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर हम बात करेंगे। सुनिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है,
रोमन रोमन अंक रोमन अंक CDX 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 LIX CDX LIX को अरबी अंकों में लिखें, अरबी अंक में लिखें, अरबी अंक में लिखें। आप बताइए, पहले कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आंसर क्या होगा। लल्ला मेरा 569 दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है 449, तीसरा ऑप्शन दिया है 549, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 469 दिया है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, रोमन अंक इतना अरबी अंक में लिखना है। बताइए, अभी जस्ट क्वेश्चन इस पर समझाए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। और एक और बात, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप मेरा वीडियो कहां से वॉच कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, डी का मतलब कितना होता है, 500 में से 100 जाएगा, बचेगा 400 बचेगा। इसका मतलब एल का मतलब 50 में से 10 जाएगा, बाबू मेरे 40 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 449। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बताइए तो 449। आइंदा कभी रोमन गलती होगा कभी गलती नहीं होगा। बस चीजों को आप समझिए कि बनाते कैसे हैं। अगर कोई चीज ना समझ, तोड़ के समझिएगा तो समझ में चला आएगा। मैथ भारी ना है, बशर्ते आप लोगों में कमी इस बात का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, मैथ इजी हो जाएगा। आप हमारे पास से पढ़ के गए, कॉपी बंद करके रख दीजिएगा ना, तो हमसे तो छोड़िए, जीवन में किसी मास्टर से पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ का मतलब ये हुआ कि जितना हमसे पढ़े उसको एक बार अपने से बनाइए, तब चीजें समझ में आएगा। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू मेरे, ध्यान से आप लोग एक बार देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। आइए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन है 67 को रोमन अंक में लिखें, रोमन अंक में लिखें, रोमन अंक में लिखें। 67 को रोमन अंक में लिखें। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है लल्ला मेरा XLVII। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है LXV, दो गो आई, XLVII। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन XXVII। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है DXVII। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से, बोला है इतना को रोमन में लिखना है। एक कुछ ना बुझाए कि कैसे बनेगा तो तोड़ ना दीजिए। 67 को तोड़िएगा तो 60 + 7 होगा। 60 प्लस कितना होगा, 7। 60 लाना है ना, 50 में 10 जोड़ेंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे। आप सोच रहे हैं ना कि आखिर 50 में काहे जोड़ेंगे। तो सुनिए ना, आपको पढ़ाया जाता है, एक बार बताया जाता है कि सुनिए, एक लिखना होगा, एक को आई लिखते हैं, दो को डबल आई लिखते हैं, तीन को डबल 3 लिखते हैं, 3 को 3 लिखते हैं। 4 लिखना होगा तो आई भी लिखेंगे, 5 लिखना होगा तो भी लिखते हैं। अब 5 के बाद डायरेक्ट आपका 10 आ जाता है, 10 के लिए x होता है। उसके बाद डायरेक्ट आपका 50 आता है, 50 के लिए l होता है। उसके बाद आपका 100 होता है, 100 के लिए C होता है। उसके बाद डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाता है। 500 के लिए आपका D होता है। उसके बाद 1000 होता है जिसका M होता है। तो सुनिए, इसी तरह का टॉपिक लिया जाता है। यहाँ पे 60 चाहिए ना, तो 60 में लाने के लिए 50 उठाएंगे, 50 लेंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 बन के आएगा।
यानी एल में कितना जोड़ेंगे, जितना जोड़ते हैं ना वो आगे रहता है, घटाएंगे तो ये पीछे चल जाएगा, घटाएंगे तो पीछे चल जाएगा, जोड़ेंगे तो आगे रहता है और घटाएंगे तो पीछे रहता है ना। समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो एल में एक्स जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। 7 लाना है ना, 7 7 5 है, 5 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे। एल एक्स भी डबल आई आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू मेरे। बोलिए एल एक्स भी डबल आई, बोलिए। क्लास अगर अच्छा लगे तो एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, एक बार दबा के शेयर कीजिए। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा लल्ला मेरे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इसके बाद का क्वेश्चन दिया हुआ है कक्षा 8 एट में एक्स सी छात्र हैं, एक्स एल छात्र आज अनुपस्थित हैं, आज अनुपस्थित हैं। कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, बता दीजिए कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। इसका आंसर आपको रोमन में देना है, रोमन अंक में देना है लल्ला मेरा। बताइए, पहला ऑप्शन एल दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन एक्स एल दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन एल एक्स दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन आपका एक्स दिया हुआ है। बताइए तेजी में, ध्यान से सुनिएगा बाबू मेरे, बच्चा मेरे, कि कक्षा 8 में एक्स सी छात्र हैं, एक्स एल छात्र आज अनुपस्थित हैं। तो कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? अनुपस्थित का मतलब जो पढ़ने ना आया, तो पता कीजिए कि इस रोमन को अरबी में क्या बोलते हैं। सी का मतलब 100 होता है, 100 में से 10 गया तो 90 ना हो गया लल्ला मेरा। बताइए 100 में से 10 गया 90। अब एल का मतलब 50 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। कितना बचेगा, 40। ध्यान से देखिएगा, कक्षा 8 में 90 छात्र हैं, 40 छात्र अनुपस्थित यानी पढ़ने ना आया। तो 90 में से 40 गए तो 50 न पढ़ने आया। 50 को रोमन में एल ना कहते हैं, बोलो 50 को रोमन में एल कहते हैं ना, बताइए तो एक बार बताइए। 50 को रोमन में क्या कहते हैं, एल कहते हैं। एक बार सेशन को दबा के शेयर कीजिए हर उस भाई में, हर उस बहन के पास जिनका मकसद 2027 एक सपना में जी रहे हैं कि आपको नवोदय में जाना है, सैनिक में जाना है। दोस्त, उस सपने को साकार करने के लिए हम आ गए हैं। मैथ का डर आपके अंदर से निकाल देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए डी एक्स एल आई एक्स को अरबी अंक में लिखें, अरबी अंक में लिखें। आइए ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है 569, दूसरा ऑप्शन दिया है 549, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 569, चौथा दिया है 459। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या किया है कि एक ऑप्शन को 2 बार दे दिया है। यहाँ पे 469 यहाँ दिया है, 549 दिया है, 569 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए 569, 469, 549, 449।
अब जाके यहाँ पे सही होना चाहिए, इस तरह ऑप्शन रहता। चलिए बताइए क्या आंसर होगा तेजी में इसका। आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रोमन अंक इतना को अरबी अंक में लिखेंगे, रोमन अंक इतना को अरबी अंक में लिखेंगे। कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। DXLIX को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अल्लाह मेरा डी का मतलब कितना होता है 500, 500। एल का मतलब 50 में से 10 गया कितना बचा 40, और 10 में से 1 गया कितना बचा 9, 5 4 9, 549 सबका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अल्लाह मेरा। आइए इसके बाद के क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 98 को रोमन अंक में लिखे, 98 को रोमन में लिखे, रोमन अंक में लिखे, रोमन अंक में लिखे। 98 को रोमन अंक में लिखे। बताइए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है XCVII। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है XCVVI। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन XCVIII। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है XCVIV। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। 98 को रोमन अंक में लिखना है, 98 को रोमन में लिखना है। बताइए 98 को ध्यान से सुनिएगा बाबू मेरे, बच्चा मेरे, कि बहुत बच्चा क्या करेगा कि सी में से 2 कम कर देगा, वो वाला काम ना करना है। 98 को 2 भाग में तोड़ दीजिए। 90 प्लस कितना आएगा अल्लाह मेरा 8 आ जाएगा। 90 लाने के लिए आपको 100 में से 10 कम करना पड़ेगा, सी में से 10 कम हो जाएगा। 8 लाने के लिए 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे। बोलो बोलिए ना। तो XCV III, ऑप्शन नंबर सी, XCV III, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लास पसंद अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अपने भाई के लिए एक बार, तो मेरे अंदर भी वो जुनून आए कि आपके लिए और मेहनत कर सके। बताइए तेजी में समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 98 को रोमन में लिखना है, इसको तोड़ देंगे। 90 + 8, 90 लाने के लिए 100 में से 10 कम करेंगे, 8 लाने के लिए 5 में 3 जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बताइए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद के क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस 94 को रोमन में कैसे लिखा जाता है, 94 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। 94 को रोमन में लिखे, 94 को रोमन में लिखे। बताएंगे आप लोग आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है XCV, दूसरा दिया हुआ है XCVI, तीसरा दिया है XCIV, चौथा दिया है XCIII। बताएंगे आप लोग कि इसका राइट आंसर कितना होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 94 को रोमन में लिखे, 94 को रोमन में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे लल्ला मेरा, 90 + 4 लिखेंगे। 90 प्लस कितना लिखेंगे 4। 90 लाने के लिए आपको 100 में से 10 कम करना पड़ेगा, यानी सी में से 10 कम करेंगे तो 90 आ जाएगा। 4 लिखने के लिए आपको 5 में से 1 कम करना पड़ेगा, 5 में से 1। XCIV, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो दोस्त आपको यह क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।